एग्जाम्पल, कोई मेरे को वोट दे रहा है, कल मैं सत्ता में आ जाऊं, तो मेरा हमेशा यही कहना है कि आप मेरे से सवाल करो। समाज पार्टी के कुछ अधिकारी से हमारी बात हो रही है और उसने हमको आश्वासन दिया है कि वो हमारे साथ जुड़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है राजस्थान हलचल पे। आज अपा खियूसर का जगह प्रत्याशी है, निर्दलीय आजाद प्रत्याशी है, बाऊ यो इंटरव्यू कर रहे हैं। हम जानकारी ले से के आप कहीं कहीं विजन है और परिचय जान से। नमस्कार। नमस्कार भाई, राम राम, जय भीम। मैं खियूसर विधानसभा का निर्दलीय प्रत्याशी हूँ और हमारा सिंबल 2 दिन में आ भी जाएगा। और सबसे पहले धनतेरस की, दीपावली की आपको सभी को हार्दिक शुभकामना मेरी तरफ से। और मेरा नाम राकेश मेघवाल है और आप बढ़ चढ़ कर मेरे को वोट दो। मेरा यही मांग है आपसे, और मैं जनता के सामने हूँ और जनता ही मुझे जिताएगी और मुझे वोट करेगी। और मेरा मकसद ये है कि हमारी समाज का कोई वैल्यू क्यों नहीं कर रहा है। हमारे जब वोट के टाइम तो हमारे साथ आ जाते हैं कि आप हमारे साथ रहो, आप हमें वोट करो, सब कुछ वो हमारे पीछे पीछे घूमते हैं और हमारी इज्जत कर रहे हैं। जब वोट हो जाते हैं, जीत जाते हैं, तो बोलते हैं कि हमारे मैनेजमेंट से हम लोग जीत गए। और जब हारते हैं तो बोलते हैं हमारी वो समाज ने हमको वोट नहीं किया, बूंद का ठीक है हमारे गले में फोड़ देते हैं। जैसे पिछले चुनाव में आपने देखा होगा, पूरे राजस्थान में बढ़ चढ़ कर नेताओं ने भाग लिया और बहुत वोट का चल रहा था। हमारे भाई आजाद भाई भी आए थे, चंद्रशेखर भाई भी आए थे और सब जगह चुनाव प्रचार रैली हुआ। उस टाइम जब वोट नहीं मिले तो लास्ट में सुना कि हमारे SC ST समाज के, हमारी समाज ने उनको वोट नहीं दिया। और वापिस जब चुनाव खत्म हो गए और वापिस चुनाव आ गए तो उसी को हमको एक ढाल बनाकर हमारा उपयोग यूज कर रहे हैं हम लोगों को। मेरा कहना तो अब यही है साहब। अब आपका कोई आप जब निर्दलीय पर्चा भरे तब आपके पास किस किस का कॉल आया? मेरे पास ऐसे कई पार्टियों का कॉल आया, जयपुर से नई नई पार्टियों का भी कॉल आया, कुछ लोग हमारे साथ जुड़ने के लिए भी बोल रहे हैं। लेकिन मेरा जुड़ने का मकसद यही है कि हमारी समाज की वोट की वैल्यू उनको पता होनी चाहिए। वो हमें यूज मत करें, बस काम में ले छोड़ दें। और हमारे कांसी राम जी की ये किताब भी लिखी हुई है, चमचागिरी, पढ़ सकते हैं। उसमें चमचागिरी के मतलब से भी लोग जान जाते हैं कि चमचागिरी क्या होती है। कुछ लोग किसी दल से जुड़े हुए हैं, सिर्फ चमचे बन के काम करते रहते हैं, तो वो भी मेरे लिए ठीक नहीं है। इसीलिए मैं हमसे अलग रहूं। अगर हम जा रहे हैं तो हमें सम्मान मिले, और हमारे को अगर कोई है तो हमारे समाज में आए और हमारे समाज की आवाज़ उठाएं। सिर्फ नेताजी के साथ, किसी के साथ घूमकर हम उसके पीछे जुड़े, उसी का पार्टी का झंडा ले लें, घूम रहे हैं, तो वो बिल्कुल मेरे लिए ठीक नहीं है। आप जैसे जनता के बीच में आप जा रहे हो पर्चा भरने के बाद, आपका जैसे चुनाव चिन्ह आ जाएगा, तो फिर क्या क्या मुद्दे रहेगा कि मैं ये काम करूँगा? काम के मुद्दे तो जैसे हर जगह मुद्दे ही है। अब हमारे गांव में देख लें तो 12 महीने से पानी नहीं आ रहा, नहीं तो खारा पानी आ रहा, नहीं मीठा पानी आ रहा है। हमारे मार्ग नहीं है, आप गांव में आ जाओ, देख लो, मार्ग नहीं है, कच्चा मार्ग, कांकरा बिन्नी नाकुड़ा है, देख लो आप, ठीक है ना। तो जब छोटी छोटी समस्या अब हमारे गांव में और हमारे हैं, तो ऐसी ऐसी समस्या हर गांव में हर लोगों के पास है। किसी के मार्ग नहीं लग रहे, तो किसी के मार्ग है तो रेता पे है एकदम, बाइक गाड़ी ट्रैक्टर पानी भरूड़ टैंकर भी मंगाने की बहुत समस्या है। तो जो हमारे समस्या है तो किसकी समस्या नहीं है। या दलित वर्ग या पिछड़े वर्ग के लिए आपका कहीं कहीं रेसी? दलित समाज और पिछड़े समाज के लिए यही रहस्य है कि वो अपने वोट की कीमत पहचाने, कीमत समझे। ऐसा नहीं है कि हमें कोई भी आते हैं और काम लेके चले जाते हैं। और आज भी मैं उनको संदेश ये दे रहा हूँ कि आज मैं आपका भाई मजबूती के साथ खड़ा हूँ। कल कोई ये ना कहे कि वो हमारे से संपर्क नहीं किया, हमारे साथ नहीं आया। देखो भाई, मैं नया नया नेता हूँ, मैं कोई नेता भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, आपका भाई हूँ छोटा सा। तो मैं नया नया हूँ, तो आप मेरे से संपर्क करें और हमें बुलाए। यार हम मीटिंग में कहाँ है, भाग लेना है, आप हमें बुलाए। मैं सोशल मीडिया के माध्यम से और ये मीडिया से मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि ये लोग हमारी आवाज़ सुन रही है। कोई मीडिया हमारी बात भी नहीं सुनते हैं, तो मैं इनका सबसे पहले तो बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और यही मेरी मांग है कि जनता मुझे बढ़ चढ़ कर वोट करे। और कुछ SC ST के समाज जो भूमिहीन है, उनको आज आज़ाद, भारत आज़ाद हुए कितने साल हो गए, कम से कम 75 वर्ष हो गए, उससे ज़्यादा भी हो रहे हैं। क्या वो हमारे खियूसर के नागरिक नहीं है? क्या हमारे देश के नागरिक नहीं है? वो
उनको अभी तक जमीन नहीं है, वो भूमिहीन है, वो भटक रहे हैं। सिर्फ मिलता है तो आश्वासन मिलता है कि हम आश्वासन में जीते रहेंगे। 75 साल बहुत होते हैं, हमारे बुजुर्ग भी, हम भी नहीं जन्मे हुए उस साल से। आज वो जन्म से लेके उसी गुलामी में जी रहे हैं और उनको आश्वासन मिलता रहता है, बस आपको कल जमीन दे देंगे, वो दे देंगे। उनको भी पट्टा मिलना चाहिए हर जगह। वो भी हमारे गांव के हैं, हमारे समाज के हैं, हमारे क्षेत्र के लोग हैं। उनको आश्वासन नहीं मिले, उनका काम और उनको हक मिले। जैसे ये आरक्षण वाला एक मुद्दा है, पूरे देश में ही छा रहा है। इनके साथ कुछ लोग कह रहे हैं कि छेड़खानी कर रहे हैं, वर्गीकरण कर रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना उसके ऊपर मेरा क्या कहना है? आरक्षण के ऊपर तो मेरे को क्या कहना है भाई, जैसे दबी समाज है तो उसको आरक्षण मिलना चाहिए। नहीं, आरक्षण मिला हुआ है, उसका जैसे वर्गीकरण हो रहा है, उसका उसका वर्गीकरण हो रहा है तो जैसे जैसे समाज सुधर रहा है, सही है या गलत? मेरे हिसाब से वो गलत है। वो गलत गलत इसलिए है कि क्या समाज को बांटने के लिए हमें वो सब चीजें जरूरी थोड़ी है, वो सब समाज के बांटने के लिए हो रही है। सबसे पहले जो आरक्षण की बात हो रही है, तो मेरा तो कहना यही है कि जातिवाद पहले खत्म करो, आरक्षण खत्म हो जाएगा अपना आप। हम खुद चाहते हैं आरक्षण खत्म हो, जातिवाद खत्म करो, आरक्षण ऑटोमेटिक खत्म कर देंगे। हम तो आरक्षण समानता का अधिकार होना चाहिए। वो समानता का अधिकार हो, जातिवाद खत्म कर दो ना, ऑटोमेटिक आरक्षण खत्म हो जाएगा। अब आपका खियूसर के लिए क्या क्या विजन रहेगा, क्या क्या मुद्दा रहेगा कि हम उसको पूरे करवा सकते हैं? हमारा मुद्दा ये है, जो सत्ता में सरकार रहेगी, मैं छोटे से गांव से भी बता देता हूँ, चाहे कोई भी हो, जो सत्ता में रहेगा उसे सवाल करना हर आदमी का अधिकार होता है। और अधिकार सत्ता से जो है उससे सवाल करना अधिकार भी है और सवाल करना चाहिए। एग्जाम्पल, कोई मेरे को वोट दे रहा है, कल मैं सत्ता में आ जाऊं तो मेरा हमेशा यही कहना है कि आप मेरे से सवाल करो। अभी कोई मेरे खिलाफ कर रहा है तो मैं उसको कभी, मेरे में क्या कमियां हैं, मेरे में क्या गलती है, वो मुझ सवाल करेगा तब मेरे को पता चलेगा। ऐसे हम किसी को गलत बोल रहे हैं, वो ठीक नहीं है। और कुछ है तो बताइए, आप पूछिए आप। जैसे अभी जैसे आप जा रहे हो जनता के बीच में, तो आपके मतलब क्या मुद्दा रहेगा कि हम उनको सोल्व कर सकते हैं? हमें सोल्व क्या, वोट देंगे तो बस उनको सोल्व कर सकते हैं। और मैं तो यही कह रहा हूँ कि उसकी वोट की कीमत हो, और उसको अपने आप को वोट की पहचानना चाहिए कि हमारे वोट की कीमत क्या है। अगर मेरे को वोट देंगे, एग्जाम्पल मैं जीत गया विधानसभा से और मेरे को लोग हमारे विधानसभा में भेज देते हैं, तो उनका फर्ज बनता है कि वो मेरे से सवाल करे। और मैं हमेशा जनता के बीच रहूंगा, गांव गांव घर घर घूमूंगा। मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं जीत गया और जयपुर में जाके बैठ गया, दिल्ली में जाके बैठ गया, वहां बैठ गया। मैं आज भी गांव के बीच हूँ, कल भी गांव के बीच भी रहूंगा। हमेशा मेरा मुद्दा यही है कि किसी पार्टी में जाने का हमने कुछ नहीं सोचा। अगर कोई है पार्टी में, उनसे यही सवाल है कि किसी पार्टी के कांसीराम कहते हैं कि चमचा मत बन के रहो। कौन कौन प्रचार करने के लिए आ रहे हैं बड़े बड़े? हमारे बड़े बड़े नेताओं से बात हो रही है, हमारे आज़ाद समाज पार्टी के कुछ अधिकारी से हमारी बात हो रही है, और उसने हमको आश्वासन दिया है कि वो हमारे साथ जुड़ेंगे। आज़ाद समाजी और बसपा पार्टी से मैं उसे निवेदन करता हूँ मेरी हिसाब से कि वो मेरा समर्थन करें और मेरे साथ रहें समाज के हिसाब से। और उस स्त्री से कोई, अगर मैं मेरे समाज से भी, युवा साथी से और हमारे समाज के, मैं संदेश देना चाहता हूँ कि उच्च स्तरीय से अगर किसी का फोन आए और डायरेक्ट बोल देते हैं कि हमारा उनके पार्टी से समर्थन है, तो निचली स्तरीय पे जो हमारे जुड़े हुए लोग हैं उनकी भावना को जानना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी ऊपर से कॉल आ जाए और डायरेक्ट बोल दें कि वो हमारे समाज से, हम उसका समर्थन है, वो हमारा समर्थन है। तो ये सब ठीक नहीं है, क्योंकि नीचे जो स्त्री में लोग हैं उनको भावना को जानना चाहिए कि वो किसका समर्थन करना चाहिए, किसका नहीं करना चाहिए। चलिए, ये हमारे साथ में और भी मेरी बात है, जैसे दुर्ग सिंह जी का हमारे SC ST समाज ने हमेशा सपोर्ट किया, तो क्या फूल की छांव में जाकर वो बैठ गया तो हमारे समाज को कभी उसने पूछा कि आपकी भावना क्या है? अपनी मर्जी से किसी के जा रहे हैं तो हमारे समाज को बहुत ठेस पहुंच रही है। दुर्ग सिंह जी को कितना वोट मिले, कितना समर्थन दिया खींवसर की जनता ने, वो सब जानते हैं। दुर्ग सिंह जी भी जानते हैं, खींवसर की जनता भी जानती है। वो हमारा वोट बैंक बटोर रही है और हमारे को यूज कर रही है, वो गलत है। चलिए, ये हमारे साथ थे खींवसर के आजाद प्रत्याशी, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं ये राकेश कुमार जी पंवार। आपको अगर पंवार मेघवाल है, आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।